Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we study our lesson number 5, that is articulatory phonetics part 2. ठीक है। ओके, इसमें हमारा टॉपिक नंबर 25 देखते हैं, आर्टिकुलेटरी गेस्चर्स। ठीक है, आर्टिकुलेटरी गेस्चर्स हमारे पास क्या होते हैं। द आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर्स हमने पीछे पढ़ा था कि आर्टिकुलेटर्स हमारे आ जाती है, हमारी टंग आ जाती है, लिप्स, टीज, ठीक है, एल्वियोलर रिज आ जाता है हमारा। तो ये सब हमारे आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो कि हमारे स्पीच प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आर्टिकुलेटर्स है ये मेक गेस्चर्स रिक्वायर्ड फॉर स्पीच बाय मूविंग टुवर्ड अदर आर्टिकुलेटर टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। कह रहे हैं कि जो आर्टिकुलेटर्स है ना ये गेस्चर्स बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है ना एक दूसरे की तरफ जो है मूव करके, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करके ये गेस्चर बनाते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीच साउंड, यानी कि एक स्पीच को जो है प्रोड्यूस करने के लिए गेस्चर की जरूरत होती है जो कि आर्टिकुलेटर्स मिल के बनाते हैं। और इसी मूवमेंट को हम लोग आर्टिकुलेटरी गेस्चर्स भी कहते हैं। कुछ अब यहाँ पर आर्टिकुलेटरी गेस्चर्स हमें बताए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग उसको अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट देखें, फर्स्ट गेस्ट हमारे पास है बिलेवियल साउंड्स। ठीक है, अब देखेंगे बिलेवियल साउंड्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अब आगे उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। दिस साउंड इज मेड विथ टू लिप्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे दो लिप्स से जो है प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल देखें, पा एंड बा साउंड। अब अब आप लोग इनको इस तरह से याद करेंगे ना कि आप देखें पा साउंड को प्रोड्यूसर के चेक करें, आपके दोनों लिप्स आपस में ना टच हो रहे होंगे। ठीक है, पा बा। तो इस तरह से आपने याद करने के जब हमारे दोनों लिप्स से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बिलेबियल साउंड है, यानी कि पा बा। अब ये दोनों में हमारे लिप्स यूज हो रहे हैं, हमारे दोनों लिप्स आपस में टच करें, सो दीज आर बिलेबियल साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लेबियो डेंटल साउंड्स। लेबियो डेंटल साउंड अब किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। दिस साउंड इज मेड व्हेन द लोअर लिप इज रेज टू टच द अपर फ्रंट टीथ, यानी कि जब हमारा निचला होंठ हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं फ्रंट वाले, उनके साथ टच करेगा, उसको टच करने से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, दीज आर द बिलेबियल सॉरी लेबियो डेंटल साउंड। एग्जाम्पल देखिए, फा एंड बा। फा बा साउंड। अब आप इन दोनों को जो है ना प्रोनाउंस करके चेक करें, फा और बा में, कि आपका जो निचला होंठ है वो आपके अपर फ्रंट टीथ के साथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर लेबियो डेंटल साउंड्स। नेक्स्ट हमें बता देता है डेंटल। डेंटल साउंड में देखें कि ये साउंड ऐसी साउंड होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं विद द टंग टिप और ब्लेड एंड द अपर फ्रंट टीथ। ठीक है, अपर फ्रंट टीथ का तो आपको पता है कि जो हमारे ऊपर के फ्रंट के दांत होते हैं, और टंग टिप और ब्लेड को मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, आप एक ये पिक्चर देखें। ये आपकी हैंड में नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगाई है कि ओके। नंबर ए देखें कि ये हमारी पूरी क्या होती है, टंग है। अब देखें कि ये हमारे लिप्स है, इस पिक्चर में ये लिप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, देखें ये टीथ इन्होंने शो कर टीथ से पीछे अब क्या होती है, हमारी टंग होती है। अब देखें जो इन्होंने बी इन्होंने पार्ट को मेजर किया है, बी इज द टिप ऑफ द टंग। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो शुरू का हिस्सा होता है हमारी क्या होती है, जुबान की टिप होती है। सी वाला देखें जो जुबान टिप्स थोड़ा सा पिछला हिस्सा होता है उसको हम लोग ब्लेड कहते हैं। ठीक है, और डी देखें, डी हमारा क्या होता है, डॉर्सम, या इसकी आपको जरूरत नहीं है इसलिए आप इसको छोड़ दें। एंड ई देखिए कि जो एंड होता है बिल्कुल हमारी जुबान का, वो क्या होता है, रूट ऑफ द टंग होता है। ठीक है, सो इनको आपने याद रखना है, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग एंड द रूट ऑफ द टंग। ठीक है, आई होप सो कि आपको उस पिक्चर को देख के समझ आ गई होगी। तो डेंटल साउंड जो है वो हमारी टंग टिप, यानी कि जुबान की जो टिप और ब्लेड है और अपर फ्रंट टीथ से प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल देखें, थाई या थाई दे। ठीक है, दे और थाई। अब थाई थाई में देखिए कि आपकी जुबान की टिप आपके ऊपर वाले फ्रंट टीथ से जाकर टच कर रही है, और दे में आपका जो टंग, वो ब्लेड ऑफ द टंग है वो आपके ऊपर वाले फ्रंट टीथ के साथ जाके लग रहा है। ठीक है, आप इनको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एल्व्यूलर साउंड्स। एल्व्यूलर साउंड्स क्या होती हैं, दिस साउंड इज मेड व्हेन द टंग टिप और ब्लेड एंड द एल्व्यूलर रिज। ठीक है, के टंग टिप और ब्लेड और एल्व्यूलर रिज से जो है ये साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, अब आप देखिए एल्व्यूलर रिज। एल्व्यूलर रिज हमारे माउथ में कहाँ पे होता है। अब देखिए, ये एक आपके पास पिक्चर है, जो है माउथ की पिक्चर है। देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ऊपर के फ्रंट टीथ होते हैं। ठीक है, अब टीथ के ऊपर क्या होता है, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, अपने मसूड़े कहते हैं। ठीक है, इन मसूड़ों को ही हम लोग एल्व्यूलर रिज कहते हैं। इन मसूड़ों के सॉरी, इन मसूड़ों के, अब देखिए ये तो हमारी फ्रंट की है ना, जो हमारे लाइक बाहर नजर आते हैं टीथ से ऊपर। इनकी जो अंदर वाली साइड है ना, वहां पे हमारी जो है जुबान जाके टच होगी, जुबान की टिप और ब्लेड टच होंगी, तो हमारे पास एल्व्यूलर साउंड्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि इसको हम लोग दांतों का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है,
इसको हम लोग एल्वियुलर रिज कहते हैं। जैसे कि देखिए टाई, अब टाई देखिए ना, अंदर वाली साइड जुबान टच करेगी, ठीक है, जो बाहर वाली साइड को नहीं, हम लोग जो हमारे ये वाली जगह है इसकी जो अंदर वाली साइड है इसको हम लोग एल्वियुलर रिज कहते हैं, ठीक है। लेकिन टाई, डाई, नाई एंड सिक, इन सब साउंड में क्या हो रहा है कि हमारी जो जुबान की टिप है, ब्लेड है, जो हमारे एल्वियुलर रिज पर जाके क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई हो कि आपने अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर में इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं कि आईपीए चार्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आईपीए चार्ट वो पूरा एक ना सिंबल्स का चार्ट बना हुआ है, उसमें ये सारी साउंड दिए हैं। तो उसमें आपको वो आप क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे देते हैं कि बिलेबियल साउंड्स लिखें, ठीक है, 3 बिलेबियल साउंड्स लिखें, या एल्ब्यूलर साउंड्स लिखें, या डेंटल साउंड्स लिखें, ठीक है। तो आपने उनके वहाँ पे सिंबल्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट देखिए रेट्रोफ्लेक्स साउंड आ जाती है। इसमें अब क्या होता है कि दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये साउंड प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारी जो टंग की टिप है ना वो कर्ल करती है अगेंस्ट द बैक ऑफ द एल्वुलर रिज, यानी कि एल्वुलर रिज आपको पता चल गया ना कि ये जो हमारा अंदर दांतों को वाला अंदरूनी हिस्सा जो होता है इसको हम लोग एल्वुलर रिज कहते हैं। इसके अगेंस्ट क्या होता है कि हमारी जो टंग की टिप है वो कर्ल करती है, यानी कि मुड़ती है। जब ये देखिए यहाँ पे, अब ये जुबान क्या देखिए, एक ये जुबान कर्ल हुई है, इस तरह से हमारी जुबान क्या होती है, कर्ल होती है। किसी को एग्जाम्पल नहीं दी गई यहाँ पे, इसलिए आप रहने दें। और ये जो है ना इंग्लिश में जो है ये रेट्रोफ्लेक्स साउंड जो है इतनी ज्यादा यूज नहीं की गई, लेकिन कुछ कॉमन साउंड है जो के पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में, उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी इनमें यूज की गई है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। है लेकिन इतनी नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कोई मेंशन नहीं की। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेटो एल्व्यूलर साउंड। दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द टंग ब्लेड एंड बैक ऑफ द एल्व्यूलर रिज, ठीक है, यानी कि टंग ब्लेड और एल्व्यूलर रिज की जो बैक साइड होती है उससे क्या होती है प्रोड्यूस, जैसे कि शाई एंड शी एंड शो, ठीक है। अब देखिए हमारी जो टंग की टिप नहीं, हमारी टंग की ब्लेड, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है हमारे एल्व्यूलर रिज के बैक साइड पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ये दीज आर द प्लेटो एल्व्यूलर साउंड। ये आप लोगों को थोड़े से शुरू में बहुत डिफिकल्टी हो, क्योंकि आप इनको काफी जो है लाइक रोज इनको रीड करते रहेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ आपने इनके गेस्चर याद रखना है। आप साउंड्स को प्रोड्यूस के साथ आप लाइक देखिए कि आपके माउथ से क्या गेस्चर बनते हैं, उस तरह से आपको याद होगा। अगर आप इनका रट्टा मारेंगे तो आपको ये कभी भी याद नहीं होंगे, सारी मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में मस्ट एक क्वेश्चन आता है। अच्छा नेक्स्ट देखें प्लेटल एंड बीटल व्हीलर। अभी दोनों थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि जो प्लेटल साउंड्स होती है ना वो प्रोड्यूस होती है फ्रंट ऑफ द टंग एंड द हार्ड प्लेट, ठीक है, यानी कि टंग का जो हमारा फ्रंट का हिस्सा होता है उससे और हमारी हार्ड प्लेट से प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा यहाँ पे देखेंगे टंग का फ्रंट हमारा ये वाला हिस्सा होता है जो हमारी जुबान का, यानी कि ये देखिए ये दरम्यान में एक लाइन है ना, ये हमारे पास बी सी पार्ट हमारे टंग के फ्रंट पार्ट में आ रहे हैं, और डी और ई यानी कि हमारी जुबान का बैक बैक साइड है हमारे टंग की, ठीक है। तो अब देखिए हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट क्या होती हैं। आपको पता है कि ये देखिए ये एक मुंह की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, एक माउथ की। अब देखिए ये जो हमारे दांतों से थोड़ा सा एल्वियुलर डिश से थोड़ा सा बैक साइड पे जाए ना तो ये सख्त सा हिस्सा होता है हमारे मुंह में, इसको हम लोग हार्ड प्लेट कहते हैं। और बिल्कुल हमारे हलक में जहाँ पे ये एक इस तरह का पार्ट बना होता है सॉफ्ट सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। तो प्लेटल साउंड्स जो है वो फ्रंट ऑफ द टंग एंड हार्ड प्लेट से प्रोड्यूस, जैसे यस, यस में आप देखिए कि हमारा जो टंग का फ्रंट का पार्ट है वो हमारी हार्ट प्लेट से जाके टच कर रहा है तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है यस। इसी तरह व्हीलर साउंड जो है वो बैक ऑफ द टंग एंड सॉफ्ट प्लेट से प्रोड्यूस, जैसे का एंड ग। अब आप इनको प्रोड्यूस करें तो आपको पता चलेगा कि आपको जो टंग का जो बैक का पार्ट है, ठीक है, वो आपकी सॉफ्ट प्लेट के साथ जाके टच कर रहा है और फिर आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है का एंड गा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आप फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको दोबारा से ये क्लियर कर दूंगी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी कि हम लोग कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इसको हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि रुकावट, यानी कि एयर की रुकावट, कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमारी जो एयर है वो फुली ब्लॉक्ड हो रही है, पार्शली ब्लॉक्ड हो रही है, या बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि वॉवल्स मेक्स वेरी लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि जब हम लोग वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना तो बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि बहुत कम एयर जो है वो ब्लॉक्ड होती है
तो या बाकी एयर जो है वो इजिली पास आउट हो जाती है, वाइल अ प्लॉसिव कॉन्सोनेंट मेक्स कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। के जो प्लॉसिव साउंड्स है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि कंप्लीटली एयर क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ प्लॉसिव कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। ये प्लॉसिव जो है ना, ये कॉन्सोनेंट की टाइप्स हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी 5 टाइप्स होती हैं, इनको पढ़ेंगे। तो ये इसकी एक टाइप है, is a type of consonant sound in phonetics. ठीक है, it is sounds made by stopping the air flow completely, या complete obstruction यानी कि एयर स्टॉपिंग द एयर फ्लो कंप्लीट जो है, कंप्लीटली एयर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है हमारे वोकल ट्रैक में। फिर क्या होता है कि अचानक से वो रिलीज होती है। ऐसे साउंड्स हमारे पास आती हैं पा, बा, टा, डा, का एंड गा। ये सारी हमारे पास क्या है, प्लॉसिव साउंड। इसमें क्या होता है कि एयर कंप्लीटली जो है वो स्टॉप हो जाती है और फिर सडनली क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, प्लॉसिव हमारे पास साउंड्स होती हैं, और प्लॉजन का मतलब होता है बर्स्ट ऑफ एयर, यानी कि प्लॉसिव इज द साउंड एंड प्लॉजन इज द रिलीज ऑफ एयर। इनमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। प्लॉसिव मीन्स होता है कि प्लॉसिव जो हमारे पास होता है वो इज अ साउंड है, यानी कि जो प्रोड्यूस होती है विद द कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर, ठीक है। और प्लॉजन हमारे पास होता है रिलीज ऑफ एयर, ठीक है, रिलीज ऑफ एयर, जिसको हम लोग एयर बर्स्ट भी कहते हैं। ओके, एंड देखिए कि द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉन एज द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसको हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। यहाँ से अपने बस यही 2 पॉइंट्स याद करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंटल साउंड्स, ठीक है, आर डिवाइडेड इन टर्म ऑफ देयर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि जो कॉन्सोनेंटल साउंड है उनको उनके मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बेस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें उनके 2 मेजर टाइप्स आ जाती हैं, ऑब्स्ट्रुएंट्स एंड द सेकंड वन इज सोनोरेंट्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रुएंट्स में हमारे पास स्टॉप्स हो जाते हैं, फ्रिकेटिव एंड एफ्रिकेट। स्टॉप्स मैंने पीछे पढ़े थे, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोनोरेंट्स आ जाते हैं। सोनोरेंट्स में हमारे पास नेजल साउंड्स, लिक्विड ग्लाइड्स आ जाती हैं। ये आप लोगों को ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्स्ट्रुएंट में कौन कौन सी साउंड्स आ जाती हैं, ठीक है। स्टॉप्स आ जाती हैं, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स, और सोनोरेंट का क्वेश्चन जो है वो मेरे पेपर में भी आया था, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सोनोरेंट का भी पूछ सकते हैं, दोनों का पूछ सकते हैं। बाकी बस यही चीजें आपने इसमें से करनी है जो मैंने हाईलाइट की है, ओके। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 27, ठीक है। अब इसमें हमने स्टॉप पढ़ना है। स्टॉप में हमारे पास ओरल एंड नेजल 2 तरह के साउंड आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉप साउंड्स के क्या होते हैं। स्टॉप्स रेफर टू एनी साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीटली क्लोजन इन द वोकल ट्रैक। कह रहे हैं कि स्टॉप जो है वो कोई भी ऐसी साउंड होती है जिसको प्रोड्यूस करते हुए एयर जो है वो कंप्लीटली हमारे वोकल ट्रैक में क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, यहाँ यानी कि स्टॉप हो जाए। एंड दस ट्रेडिशन इंक्लूड्स द क्लास ऑफ प्लॉसिव। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्लॉसिव्स आ जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्लॉसिव साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए जो है एयर कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है हमारे वोकल ट्रैक में, एंड देन क्या होता है कि वो सडनली रिलीज होती है। तो प्लॉसिव जो है वो स्टॉप्स में आ जाते हैं, यानी कि स्टॉप्स की एक टाइप है। द टर्म स्टॉप्स जो मैंने हाईलाइट किया है आपने सिर्फ वही करना है। द टर्म स्टॉप इज यूज्ड इन द फोनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। के स्टॉप जो है ना वो फोनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट में यूज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, साउंड स्टॉप्स हैज 2 प्रोसेसेस। अब जो स्टॉप साउंड होती हैं वो उनके 2 प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं 2 प्रोसेस के, द क्लोजर ऑफ एयर पैसेज स्टॉप एंड द बर्स्ट रिलीज, यानी कि एयर का जो एयर जब क्लोज हो जाती है वोकल ट्रैक में, ठीक है, तो उसको स्टॉप हो जाती है और फिर क्या होता है कि बर्स्ट होता है, यानी कि एयर रिलीज होती है। एग्जांपल देखेंगे, पा, बा, टा, डा, का एंड गा, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं स्टॉप्स की। प्लॉजन इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर अपॉन रिलीज। मैं आपको बताया था ना ऊपर के प्लॉजन हमारे पास क्या होता है, रिलीज ऑफ द एयर, ठीक है, यानी कि बर्स्ट ऑफ एयर। यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज बताई गई कि प्लॉजन क्या होता है कि आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होता है, यानी कि एयर की आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि जब हमारे मुंह में से एयर बाहर आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्लोजन कहते हैं, बर्स्ट ऑफ एयर। प्लॉसिव कॉन्सोनेंट्स आर वन टाइप ऑफ स्टॉप कॉन्सोनेंट, ठीक है, कि प्लॉसिव कॉन्सोनेंट जो है वो एक स्टॉप कॉन्सोनेंट की टाइप है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेजल स्टॉप्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, अच्छा हमारे पास ना 2 टाइप के होते हैं, एक नेजल स्टॉप्स होते हैं, एक ओरल स्टॉप्स होते हैं। नेजल स्टॉप्स में हमारे पास एम एन
और ओरल हमने पीछे पढ़ी थी एग्जाम्पल वी एंड जी साउंड। ठीक है, ये दोनों हमारे पास ओरल स्टॉप्स हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डू प्लॉसिव्स यानी इम्प्लॉसिव इम्प्लॉसिव्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको उसको बताती हूँ। इम्प्लॉसिव्स यही कह रही है कि अच्छा प्लॉसिव साउंड्स में क्या होता है कि एयर जो है वो आउटवर्ड मूवमेंट में मतलब हमारे मुंह से बाहर आती है। ठीक है, और इम्प्लॉसिव में क्या होता है, ऑपोजिट होता है, यानी कि एयर जो है वो हमारे अंदर जाती है। लेकिन क्या है कि ये इतनी ज्यादा लाइक नहीं यूज की जाती। ठीक है, अच्छा प्लॉसिव साउंड्स को हम लोग इग्रेसिव एयर स्ट्रीम भी कहते हैं, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर अपॉन रिलीज, उसको हम लोग प्लॉजन कहेंगे, और साथ हम लोग उसको एग्रेसिव एयर स्ट्रीम भी कहेंगे। बट इन इम्प्लॉसिव क्या होता है कि व्हेन द प्लेजर इज रिलीज्ड एयर इज ड्रॉन इनवर्ड इनटू द माउथ, दिस इज कॉल्ड एन एग्रेसिव एयर स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि एयर जो है वो हमारे इनवर्ड में जा इनवर्ड हमारे अंदर एयर जाती है। कुछ ऐसी साउंड होती है जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो एयर जो है वो हमारे अंदर जा रही है, यानी कि इनवर्ड पोजिशन में जाती है। लेकिन इस तरह की साउंड बहुत कम होते हैं, या जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी आप इसको अगर नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। प्लॉजन जो है वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीकेटिव, जो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट की टाइप है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर 28 दैट इज फ्रीकेटिव्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन चेंज की हैं क्योंकि जो आपके हैंड नोट्स में लिखी हुई थी ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था स्टूडेंट का। सो ये थोड़ी इजी डेफिनेशन है, ये आप लोग कर लें। ओके, फ्रीकेटिव्स जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं व्हेन टू आर्टिकुलेटर्स कम वेरी क्लोज टुगेदर लिविंग ओनली अ नैरो गैप फॉर एयर टू पास थ्रू। यानी कि फ्रिकेटर ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए जो दो आर्टिकुलेटर्स होते हैं, आर्टिकुलेटर आपको बताया था टंग टीथ लिप्स। ठीक है, कोई सी भी दो आर्टिकुलेटर यानी कि इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनके दरम्यान भी कोई छोटा सा नैरो गैप रह जाता है। ठीक है, नैरो गैप, छोटा सा एक गैप रह जाता है जिसमें से एयर पास आउट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि एज द एयर इज फोर्स थ्रू दिस नैरो स्पेस, यानी कि फिर क्या होता है कि एयर फोर्स होती है और उस नैरो स्पेस में से जब वो गुजरती है तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और एक हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यह इसको हम लोग फ्रिकेटिव्स कहते हैं, यानी कि ऐसी साउंड्स जिनको प्रोड्यूस करते हुए कोई से भी दो आर्टिकुलेटर्स इतने आपस में क्लोज हो जाते हैं कि उनके दरमियान थोड़ा सा गैप रह जाता है। जब उस गैप में से एयर जो है वो पास आउट होती है तो फिर क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से हिसिंग नॉइज आती है। There are several fricative sounds in English, both voiced and voiceless, as in fin, van, thin, this। अच्छा ये देखिए थिन का ये सिंबल होता है, थिन में जो साउंड है ना वो ये जिसको हम लोग मैथ में थीटा भी कहते हैं। एंड दिस की ये वाला सिंबल होता है। ओके, तो आपने ना इन सिंबल्स को याद रखना है। फिन का तो सिंपल एफ है, वैन का वी है, थिन का आप देखें, सॉरी हाँ थिन, थिन का थिन या थिंक दोनों में ये वाला सिंबल थीटा, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं। दिस का ये वाला सिंबल है, सीन का ये एस है, जू, शिप। अब शिप का देखें ये वाला सिंबल है जिसको हम लोग मैथ में इंटीग्रेशन का साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मैयर में देखें, मैयर का ये जी, इस तरह वाला जी। ठीक है, एंड हुप में एच साउंड है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, फ्रिकेटिव, जो हमारे पास ना 9 फ्रिकेटिव साउंड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक वर्ड यूज है वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ वॉइस साउंड का और वॉइसलेस साउंड्स का। अच्छा, वॉइस साउंड्स में क्या होता है कि हम जब हम लोग वॉइस साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे वोकल फोल्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट है। वॉइस साउंड में क्या होता है कि हमारे जो वोकल फोल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और वॉइसलेस में क्या होता है कि हमारे जो वोकल फोल्ड्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते। ठीक है, यानी कि उनको प्रोड्यूस करते हुए हमारे वोकल फोल्ड्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसकी। जैसे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने दिए हुए फ्रिकेटिव्स के, देखें ये वाले फिन, थिन, सिन एंड शिप एंड हुप, ये वॉइसलेस हैं। इनको आप प्रोड्यूस करें ना तो आपके वोकल फोर्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी। वोकल वोकल फोर्स हमारे ना इधर हलक में होते हैं। ठीक है, गले के अंदर हमारे होते हैं। और अब ये बाकी साउंड जो है देखें, वैन, ठीक है, वैन, दिस एंड जू एंड मैयर। ठीक है, इन सब में देखें मैयर, जू एंड दिस एंड वैन, इन सब में हमारे आपको पता चलेगा कि आपकी वाइब्रेशन हुई है गले में। ठीक है, वोकल फोर्स में बेसिकली वो हमारी वाइब्रेशन होती है। तो वॉइस साउंड ऐसी साउंड होती है जिसमें हमारे वोकल फोर्स वाइब्रेट करते हैं।
एंड वॉइसलेस में हमारे वोकल फोर्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, ठीक है। ये एक लाइन रह गई थी हमारी, समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन समटाइम मेड बिटवीन सिबिलेंट एंड स्टूडेंट फ्रिकेटिव्स, ठीक है। सिबिलेंट और स्टूडेंट फ्रिकेटिव्स में जो है इन्होंने वो एक डिफरेंस बताया हुआ है कि सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स हमारे पास देखिए सिन एंड दिस इज द शिप या शीप में जो साउंड यूज होता है श साउंड, और स्ट्रॉन्ग एंड क्लियरली ऑडिबल एंड, ठीक है। सिबिलेंट फ्रिकेटिव जो है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े से और क्लियरली यानी कि उनको सुना जा सकता है, वो क्लियर होते हैं। और स्टूडेंट जो है वो थोड़े से वीक होते हैं एंड लेस ऑडिबल, यानी कि उनको उनकी साउंड क्लियरली हमें सुनाई नहीं देती, जैसे कि थिन एंड फैन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं इसकी फ्रिकेटिव्स की, बेसिकली ये टाइप्स हैं, ठीक है, सिविलियन फ्रिकेटिव्स एंड स्टूडेंट फ्रिकेटिव, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अप्रोक्सीमेट, ये भी एक कॉन्सोनेंट की टाइप है। अप्रोक्सीमेट हमारे पास इज अ कॉन्सोनेंट साउंड्स मेड टू स्पीच ऑर्गन्स कम क्लोज टुगेदर बट डू नॉट टच इनफ टू क्रिएट फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमने फ्रिकेटिव्स में पढ़ा था ना कि वो इतने यानी कि ऐसी साउंड जिनको प्रोड्यूस करते हुए दो आर्टिकुलेटर्स क्लोज हो जाते हैं और उनके दरमियान एक नैरो सा गैप आ जाता है, ठीक है। उस गैप में जब एयर पास आउट करती है तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक हिसिंग नॉइस आती है, जैसे कि हमारे पास जू जू में या सिन, ठीक है। इन सब साउंड में आप इनको प्रोड्यूस करेंगे ना तो आपके ऊपर नीचे वाले टीथ बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे और आपकी टंग भी इनके नजदीक आ जाएगी, लेकिन क्या होगा, इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस होगी जिसमें से आप लोगों की ये जो है ना हिसिंग साउंड, इसको हिसिंग साउंड को हम लोग यानी कि उर्दू में कहते हैं कि सीटी की आवाज आना, ठीक है। जू, सिन, फैन, ठीक है, विन, सॉरी फिन, फैन नहीं, फिन, विन, थिन, दिस, ठीक है, सिन, जू, शिप, इन सब में ना हिसिंग नॉइज की मीनिंग ये होता है कि सीटी की आवाज आना। अब अप्रोक्सीमेट्स में क्या होता है कि अप्रोक्सीमेट जो है वो ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए ना हमारे जो स्पीच ऑर्गन है वो जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते, यानी कि इतने क्लोज नहीं होते कि उनके टच नहीं करते, यानी कि उनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। वो क्लोज आ जाते हैं लेकिन उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती। द एयर फ्लो स्मूथ एंड नॉट ब्लॉक, और एयर जो है वो जो है बिल्कुल आराम से जो है वो गुजर जाती है और वो ब्लॉक नहीं होती, ठीक है। उसमें फ्रिकेटिस में क्या होता था कि बहुत नैरो गैप रह जाता था जिसकी वजह से एयर पे प्रेशर पड़ता था और एयर फोर्स आउट होती थी जिसकी वजह से फिर क्या होता था कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती थी। लेकिन ये जो है क्लोज हो जाते हैं लेकिन इतने क्लोज नहीं होते कि जो है उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो जाए से, ठीक है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट साउंड्स होती हैं। अप्रोक्सीमेट है डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अप्रोक्सीमेट को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स पूछ लेते हैं, ठीक है। सेमी वॉवल्स एंड द लिक्विड, सेमी वॉवल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी साउंड्स होती हैं यानी कि ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि जिनको प्रोड्यूस करते हुए हमें लगे कि ये वॉवल साउंड्स हैं लेकिन वो वॉवल साउंड से मिलती जुलती होती हैं लेकिन वो वॉवल साउंड होती नहीं है, इसलिए हम उन्हें सेमी वॉवल्स कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन देखें कि विच आर वेरी सिमिलर टू क्लोज वॉवल्स, ठीक है। यानी कि वॉवल्स के बहुत क्लोज होती हैं लेकिन वो वॉवल साउंड्स नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं वेट में, ये वेट में हमारे पास जो है ना ये डब्ल्यू साउंड आ रहा है, ठीक है। एंड येट में, येट में इसका सिंबल जी है जे, ठीक है। येट में या साउंड येट, तो ये सिंबल एंड वेट। अब ये दोनों साउंड है ना ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं वॉवल साउंड ऊ एंड आई के, ठीक है। बट आप प्रोड्यूस रैपिड ग्लाइड, लेकिन ये है कि ये वॉवल साउंड्स नहीं है बट सिमिलर टू वॉवल साउंड है तो उनको हम लोग सेमी वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि द साउंड्स विच आर सिमिलर टू वॉवल साउंड बट दे आर नॉट वॉवल साउंड्स, ठीक है। सो दीज आर सेमी वॉवल्स, सेमी वॉवल्स उनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस पे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं बेट और येट की के इनमें जो हमारे पास साउंड्स आ रही हैं वो बहुत सिमिलर है वॉवल साउंड्स के ऊ एंड आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप आती है लिक्विड्स। लिक्विड हमारे पास क्या होते हैं, ओके। लिक्विड साउंड्स विच हैव आइडेंटिफाइबल कंस्ट्रिक्शन of the airflow but not one that is sufficiently obstructed to produce fricative noise, ठीक है। यानी लिक्विड अप्रोक्सीमेंट्स भी हमारे पास एक अप्रोक्सीमेंट टाइप ही है अप्रोक्सीमेंट कॉन्सोनेंट की, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी टंग है ना वो अप्रोच करती है रूफ ऑफ द माउथ को, ठीक है। यानी कि जो हमारी जुबान है वो हमारे जो रूफ ऑफ द माउथ उसको अप्रोच करती है बट डज नॉट क्रिएट फ्रिक्शन कम्प्लीटली क्लियर, लेकिन क्या है कि उसकी वजह से कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती या कोई एयर वगैरह जो है ब्लॉक नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि एयर फ्लो रिमेन स्मूथ एंड कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बताया है ना कि एयर फ्लो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयर फ्लो कि थोड़ी सी एयर ब्लॉक होती है लेकिन क्या है कि ज्यादा नहीं होती, सफिशिएंटली ऑब्स्ट्रक्टिव टू प्रोड्यूस फ्रिकेटिव नॉइस, यानी कि
इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सके। सो लिक्विड्स हमारे पास, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट डेफिनेशन है, आपको मैं बता देती हूँ, आप वही लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है कि लिक्विड अप्रोक्सीमेट आर अ टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉन्सोनेंट इन विच द टंग अप्रोचेज द रूफ ऑफ द माउथ बट डज नॉट क्रिएट फ्रिक्शन और कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती और ना ही एयर का जो है वहां पे एयर ब्लॉक होती है। द एयर फ्लो रिमेन स्मूथ एंड कंटिन्यूस एंड द साउंड इज यूजली क्लियर एंड रेजोनेंट, ठीक है। ये आप डेफिनेशन कर लें, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मीनिंग सेम ही है। दिस कैटेगरी इंक्लूड लेटरल सच एज इंग्लिश। देखें इसमें हमारे पास लेटरल्स आ जाते हैं। लेटरल्स को आप छोड़ दें, आगे जाके हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लीड में एल साउंड आ गया एंड नॉन फ्रिकेटिव्स आर, ठीक है। फोनेटिक इसका ये सिंबल होता है एज इन ब्रीड, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लिक्विड की कैटेगरी में हमारे पास लेटरल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास लीड और रीड की एग्जांपल है। बीबीसी इंग्लिश हैज 4 अप्रोक्सीमेट साउंड्स, ठीक है। फ्रिकेटिव हमारे पास 9 होते हैं ना, और अप्रोक्सीमेट साउंड हमारे पास बीबीसी, यानी कि बीबीसी इंग्लिश होता है जो हमारे ब्रिटिश एक्सेंट होता है, हैज 4 अप्रोक्सीमेट, जिसमें हमारे पास एल आ जाता है यानी कि लाइट में या लीड में, आर इन राइट या रीड, डब्ल्यू एज इन वेट एंड जे एज इन येट, ठीक है। तो ये आप लोगों का अप्रोक्सीमेट का था। इसमें आप लोग एग्जाम्पल कर लें, इसकी 2 टाइप्स इनको कर लें बस। बाकी ये आपने साथ इनका ना ये याद रखना है कि 4 अप्रोक्सीमेट साउंड होते हैं, इनके सिंबल्स जरूर याद रखने, साथ एग्जाम्पल्स भी, साथ ये इनके सिंबल्स भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। नेक्स्ट देखें एडिशनल कॉन्सोनेंटल गेसेस कुछ सारे इसमें एफ्रिकेट्स बताए गए। एफ्रिकेट्स अब देखें कि ये हमारे पास एक कॉन्सोनेंट की टाइप है जो कि प्लॉसिव्स और फ्रिकेटिव से मिलकर बनती है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, ठीक है। एफ्रिकेट जो है टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्लॉसिव, ठीक है। प्लॉसिव भी कंसिस्ट होती हैं जो जिनको फॉलो कर रहे होते हैं फ्रिकेटिव। अब देखिए हमारे पास ये जो टी और ये साउंड है, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लॉसिव साउंड है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्रिकेटिव साउंड, ठीक है। टी एंड दिस, अब ये मिलके एक एफ्रिकेट बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास चर्च, ठीक है। अब चर्च की जो स्टार्ट में एक साउंड आती है ना, च की चर्च, तो वो उसका सिंबल ये है टी, एंड ये जो साथ इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये मिलके एक साउंड बनाते हैं च। और ये हमारे पास जो एफ्रिकन है वो 2 ही होते हैं, एक ये होता है और दूसरा डी एंड ये देखें जी। अब देखें डी हमारे पास क्या है, एक प्लॉसिव साउंड है, और जी हमने पढ़ा है कि फ्रिकेटिव साउंड है, जिसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी मैयर। अब देखें जज, इसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जज दी हुई है। जज के एंड पे जो साउंड आ रहा है जज, ज साउंड जज एंड पे, तो वो हमारे पास बेसिकली उस साउंड का जो सिंबल है वो ये है डी एंड जी। आपने इस सिंबल बहुत अच्छे से याद करने हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, जस्ट यही था एफ्रिकेट का आपने याद करना है कि कंसिस्ट ऑफ अ प्लॉसिव फॉलोड बाय फ्रिकेटिव, और इसकी 2 एग्जांपल्स हैं आपने कर लेनी है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिल टैप एंड फ्लैप, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाता है। अच्छा, अच्छा इन तीनों को हम लोग सेंट्रल अप्रोक्सीमेट्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल अप्रोक्सीमेट्स। अच्छा टैप देखें, टैप क्या होता है कि अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टिप ऑफ द टंग, ठीक है। यानी कि जो हमारी टंग की टिप होती है उसकी जो टॉप होती है उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट को हम लोग टैप कहते हैं। वर्ड पिटी, पिटी में देखें कि आपकी जो जुबान है वो ऊपर नीचे क्या करेगी, मूव करेगी, पिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है टैप की। इट इज अ ब्रीफ एंड इज प्रोनाउंस बाय शार्प अपर थ्रो ऑफ द टंग ब्लेड, ठीक है। कह रहे हैं कि बहुत ब्रीफ साउंड्स होती है, यानी कि पिटी, देखिए फौरन से हमने प्रोनाउंस कर लिया। और इसमें क्या होता है कि बहुत शार्प अपर थ्रो होता है हमारी जुबान का, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मतलब यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट इसमें होती है टैप में। फ्लैप में क्या होती है, फ्रंट बैक मूवमेंट होती है of the tongue tip and the underside of the tongue with curling behind, ठीक है। This found in abundance in Indo-Aryan languages। ये जो फ्लैप साउंड ज्यादातर इंडो एरियन लैंग्वेजेस में जो है वो पाई जाती हैं, जिसमें एग्जांपल्स देखिए हमारे पास 3 एग्जांपल, ये तीनों, ये देखें ये जो है ना सिंबल, ये आप इसको देख लें कि ये सिंबल थोड़ा सा नीचे से देखिए कर्ल हुआ हुआ है, ठीक है। ये सिंपल आर डी भी इस तरह कर्ल है और एन भी इसी तरह कर्ल है, और इनकी साउंड भी इसी तरह है रीड की जैसे। हमारे पास देखें ये जो सिंबल है इसकी, ये रेट्रोफ्लेक्स फ्लैप है हमारे पास, ये यानी कि ये तीनों हमारे पास रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, ठीक है। देखें फाउंड इन अबंडेंस इन द इंडो एरियन लैंग्वेजेस, टिपिकल फ्लैप साउंड्स फाउंड इन आई ए, यानी कि इंडो एरियन लैंग्वेजेस इज अ रेट्रोफ्लेक्स साउंड एंड द एग्जांपल्स आर आर डी एंड एन, ओके। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स हमारे पास कौन सी साउंड्स होती हैं, रेट्रोफ्लेक्स, ओके, ठीक है, कि जो हमारे के टंग टिप, जिसमें हमारी जो जुबान की टिप है वो क्या कर्ल करती है हमारे एल्व्यूलर रिज की तरफ, ठीक है। यानी कि जुबान की टिप एल्व्यूलर रिज की तरफ क्या करती है,
कर्ल करती है उसको हम लोग रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्लैप, हमारे पास रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स ही होती हैं। आर, आर देखें, अब ये जो साउंड है ये आर से मिलती है। आर हम लोग बोलेंगे तो हमारी जुबान क्या है, कर्ल कर, ये बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज, यानी कि एल्वियोलर रिज हमारा है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बैक साइड पे क्या करती है हमारी जुबान, कर्ल कर रही है। डी, डी में भी क्या हो रहा है, जुबान कर्ल हो रही है। एन, एन में भी हमारी जुबान कर्ल, थोड़ी बहुत लाइक उनमें कर्लिंग आ, लेकिन कर्ल हो रही है, ठीक है। यानी कि फ्रंट एंड बैक मूवमेंट हो रही है हमारी टंग की टिप की। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेल। इसकी भी अगेन मैंने डेफिनेशन जो है वो चेंज किया, क्योंकि हैंड आउट वाली थोड़ी सी डिफिकल्टी, अगर आप वो पढ़ ले, आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इजी लगी इसलिए मैंने ये लिख दिया। आर ट्रिल इज अ टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस व्हेन वन आर्टिकुलेटर वाइब्रेट रैपिडली अगेंस्ट अनदर ड्यू टू द फ्लो फ्रॉम द लंग्स। कह रहे हैं कि ट्रिल जो है एक कॉन्सोनेंट की टाइप है जिसमें क्या होता है कि एक आर्टिकुलेटर जब वाइब्रेट करता है दूसरे आर्टिकुलेटर के अगेंस्ट, किसकी वजह से, एयर फ्लो की वजह से, हमारे लंग्स में से एयर आ रहा हो तो उसकी फ्लो की वजह से एक आर्टिकुलेटर दूसरे आर्टिकुलेटर की तरफ वाइब्रेट करता है, तो फिर हमारे पास जो ट्रिल साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। दिस वाइब्रेशन हैपेंस नेचुरली एज द एयर पासिस थ्रू क्रिएटिंग अ रोलिंग और रिपीटेड साउंड। कह रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है ये बिल्कुल नेचुरली होती है, और एयर जो है नेचुरली होती है, क्योंकि जब एयर पास करती है ना तो उसकी वजह से फिर वाइब्रेशन जो है वो होती है, और फिर क्या होता है कि एक रोलिंग और रिपीटेड साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉटिश इंग्लिश की एग्जाम्पल दी हुई, स्कॉटिश इंग्लिश में वर्ड्स हैं रे एंड ब्रो, ठीक है, रे एंड ब्रो। इसमें क्या हो रहा है, रोलिंग साउंड रिपीटेड साउंड आ रही है, रे रो, रे रो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिल होता है। ये आपको लोगों का आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप मी, ठीक है। नंबर मेंशन है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंशाल्लाह हम लोग अपने लेसन नंबर 6 में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।